दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आइए आज जानते हैं बिहार के एक मजबूत शख्सियत चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान का परिचय देना कोई जरूरी नहीं है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं कह रहा हूं बिहार में सबसे बड़े दलित नेता के बेटा रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, जो कि एक युवा नेता के तौर पर बिहार में उभरे हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं आज उन्हीं के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, चिराग का जन्म 1982 में हुआ था। रामविलास पासवान का यह चिराग कितना आगे बढ़ा वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। चिराग फिलहाल जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। 2019 में उन्होंने भूदेव चौधरी को 2,40,000 से अधिक मतों से हराकर दोबारा सांसद चुने गए। दरअसल अब कहानी आगे बढ़ती है। चिराग अपनी कैरियर की शुरुआत एक अभिनेता के तौर पर की थी। मिले तुम फिर मिले तुम जैसे फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी। उनके साथ इस फिल्म में काम कर रही थी धाकर गर्ल कंगना रनावत और उन्हीं के साथ, लेकिन उनका यह फिल्म फ्लॉप साबित हुआ। उसके बाद उन्हें दूसरा कोई फिल्म नहीं मिला तो वो राजनीति की ओर रुख कर दिए, क्योंकि पिता रामविलास पासवान एक बड़े दिग्गज राजनेता थे और बिहार के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाते थे। उनके समर्थक उन्हें दूसरा अंबेडकर बताते हैं और चिराग अपने पिता के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते गए और तब समय आ चुका था देश में सत्ता परिवर्तन का। कांग्रेस के विरुद्ध और मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध लगातार हवा चल रही थी और रामविलास पासवान इसी समय नए गठबंधन के सहयोगी की तलाश में थे। तब चिराग पासवान नए नवेले राजनेता थे और उन्होंने रामविलास पासवान को सुझाव दिया कि एनडीए से हाथ मिला लिया जाए और रामविलास पासवान एनडीए से हाथ मिला लेते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में और भाजपा के सहयोगी दल के रूप में वह बिहार के 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और उनकी पार्टी 7 लोकसभा सीटों पर 6 पर जीत हासिल करती है और चिराग पासवान जमुई से पहली बार 2014 में 85,000 वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच जाते हैं। उसके बाद चिराग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। लोजपा के अंदर उन्हें कई जिम्मेवारियां दी जाती है। उसके बाद दौर आ जाता है 2019 का। दोबारा वो चिराग पासवान जमुई लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं। भूदेव चौधरी को 2,40,000 से अधिक मतों से वो चुनाव में पराजित करते हैं। इसका इनाम उनके पिता उनको लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देते हैं और 5 नवंबर 2019 को उन्हें लोजपा की कमान सौंप दी जाती है। जिसके बाद रामविलास धीरे धीरे राजनीति से थोड़े दूरी बनाने लगते हैं और रामविलास पासवान की जो वजूद था उसको संभालने की बारी चिराग पासवान की कंधों पर आ जाती है। चिराग पासवान तो अलग ही मुड में थे और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके बाद 2020 के शुरुआत होते ही चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट विजन को लेकर आगे आए और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिसके बाद नीतीश कुमार से उनकी अनबन होना शुरू हो गया और बात बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। जिसके बाद विधानसभा का चुनाव आ गया, बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव, और तब तक बातें इतनी बिगड़ चुकी थी कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुके थे और चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने का इधर निर्णय कर रहे थे, उधर उनके पिता रामविलास पासवान वेंटिलेटर पर थे और इसी वक्त जब वह फैसला ले चुके होते हैं कि वह अलग चुनाव लड़ेंगे, इसी वक्त उनके पिता का निधन हो जाता है, यानी रामविलास पासवान का निधन हो जाता है और फिर चिराग अकेले पड़ जाते हैं। इसी बीच वह घोषणा करते हैं कि जहां पर भाजपा चुनाव लड़ रही है उन सीटों को छोड़कर एनडीए के अन्य सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर लोजपा चुनाव लड़ेगी, यानी कि एनडीए के उन्हीं प्रत्याशियों के खिलाफ लोजपा अपने कैंडिडेट उतारेगी जो भाजपा के नहीं होंगे। जिसके बाद खूब मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान और वह नीतीश कुमार को बिहार के तीसरी पार्टी बना देते हैं। जानकारी होगा ही आपको कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी
जदयू के 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 43 पर आकर सिमट जाता है और इसका कारण चिराग पासवान बनते हैं। नीतीश कुमार से लेकर जदयू के अन्य नेता सीधे तौर पर इसके लिए चिराग पासवान को दोषी ठहराते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने वो कर दिखाया जो कभी नीतीश कुमार सोचते भी नहीं थे। जो नीतीश कुमार को कभी गद्दी से हटाना, बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाना बड़ी बात मानी जाती थी, चिराग पासवान ने लगभग उसे तय ही कर दिया था। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी जदयू 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार की पार्टी, जिनमें महज 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, वो चिराग का मैनेजमेंट ही था जो नीतीश कुमार को इतने कम पर ला दिया था और उसका फायदा राजद यानी तेजस्वी यादव को मिला था। और तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के नेता बनकर उभरे थे। राजद इस चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं भाजपा 74 सीटों पर जीत सकी थी। जबकि चिराग पासवान को भी इसका कोई विशेष फायदा नहीं मिला, वो महज 1 सीट ही जीत सके, यानी उनकी पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि 2005 के फरवरी के हुए विधानसभा चुनाव की वानगी 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखने लगी थी। आपको जानकारी ही होगा कि 2005 में रामविलास पासवान ने अकेले चुनाव लड़ते हुए बिहार से लालू यादव की सत्ता को उखाड़ फेंका था। कुछ वैसा ही प्रतीत 2020 के चुनाव में भी होने लगा था, लेकिन सब कुछ बदल गया। कुछ सीटों पर जदयू ने पकड़ बना ली और वो जीत हासिल कर लिया और अब असली परीक्षा की घड़ी चिराग पासवान की शुरू हो जाती है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ही महीनों बाद उनके चाचा और उनके भाई सहित कुल 5 सांसद उनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। एक नए गुट का गठन हो जाता है लोजपा से और उसके मुखिया उनके चाचा पशुपति पारस बन जाते हैं। पशुपति पारस जो कि रामविलास के सगे भाई हैं और चिराग पासवान के मझले चाचा हैं, जबकि प्रिंस राज जो कि मुंह बोले भाई हैं चिराग पासवान की, वह भी चिराग पासवान से अलग हो जाते हैं और चाचा पारस के साथ चले जाते हैं। तब चिराग पासवान अकेले छूट जाते हैं और फिर दर्द बया होता है कि यहाँ पर तो अपनों ने ही धोखा दिया है। उसके बाद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। 5 जुलाई से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हैं, पूरे बिहार का दौरा करते हैं। बिहार की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है, बिहार की जनता उनके सभाओं में शामिल होती है, बिहार के लोग उनके साथ नजर आते हैं। एक बार फिर से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर देते हैं और उसकी वानगी कुछ दिनों पहले बिहार में लोजपा के द्वारा निकाले गए राजभवन मार्च में देखने को मिला, जब चिराग पासवान का काफिला डाक बंगला चौराहा बैरिकेडिंग को क्रॉस कर गया। यह राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी राजनीतिक दल के द्वारा निकाले गए राजभवन मार्च डाक बंगला चौराहा बैरिकेडिंग को क्रॉस कर सका, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हो सका था। इससे पहले यह काम ना तो तेजस्वी यादव कर सके थे और न ही पप्पू यादव कर सके थे। इसके बाद बिहार के नए राजनीतिक भविष्य की चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या चिराग पासवान बिहार के नए राजनीतिक भविष्य हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार का विकल्प आने वाले दिनों में कौन होगा, तो उसको लेकर भी बात चलती है कि हो सकता है कि चिराग पासवान बिहार के नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर सके। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और वह लगातार नीतीश कुमार को अपने टारगेट में रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को वह कहते हैं कि हम गद्दी से हटा कर रहेंगे। पिछले दिनों ही चिराग पासवान ने बयान दिया था कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होगा, जिसको लेकर वो बताते भी रहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जबकि इसी कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने एक बयान देकर माहौल को और गर्म तब कर दिया जब चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार मेरी हत्या करवा सकते हैं, क्योंकि मैं उनके खिलाफ राजनीति में लगातार उन पर दबाव बनाता रहता हूं और राजनीति में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हूं। नीतीश कुमार के खिलाफ जिस प्रकार से चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से मोर्चा खोले हुए हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि वह लगातार नीतीश कुमार को अपने टारगेट में रखे हुए हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान की इस मेहनत का
फल भी देखने को मिल सकता है। जब उन्होंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, उसमें जो भीड़ उमड़ा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कई लोग मांग करना शुरू कर चुके हैं कि चिराग को एनडीए में वापस ले आया जाए। यह उनके मेहनत का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी के लोग भी चिराग पासवान को एनडीए में शामिल होने के लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को बातें कह रहे हैं। और आने वाला दिन ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान बिहार के एनडीए में शामिल होते हुए दिखाई दे, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ जहां चिराग पासवान काफी हमलावर रहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका सदैव रुख नरम ही रहा है, क्योंकि वह लगातार भारतीय जनता पार्टी के बचाव करते रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी को अपना राम बताते रहे हैं और वो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे हैं। पिछले दिनों जब चिराग पासवान अपने लोकसभा जमुई गए थे, तो उस समय उन्होंने अपने धुर विरोधी सुमित सिंह के भाई को श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा सुमित सिंह के खासम खास माने जाने वाले गुड्डू यादव स्वागत किया था उनका। इसके बाद जमुई ही नहीं, पूरे बिहार में नए राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि सुमित सिंह और चिराग पासवान में क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर खिचड़ी पकेगी तो सबको मिलेगी। इस बयान के बाद चर्चा काफी गर्म है कि क्या चिराग पासवान बिहार के राजनीति में कुछ नया करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सुमित सिंह के पिता नरेंद्र सिंह रामविलास पासवान के कभी बेहद करीबी रहे थे और वर्तमान में वह नीतीश कुमार के करीबियों में शामिल है। और ऐसे में चिराग पासवान के उनके यहाँ जाना, उनके भाई को श्रद्धांजलि देना और उनके खासम खास गुड्डू यादव को उनका स्वागत करना बहुत कुछ बताता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।